और 22 अगस्त के आज के इस ऐतिहासिक फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, उनसे बात करते हैं। योगी जी, जो फैसला आया है उसमें 3 दोष, बेंच की जो 5 मेंबर की थी उसमें 3 दोष से फैसला आया है और 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करके एक स्वागत योग्य कार्य किया है। स्वागत योग्य है, सर्वसम्मत से होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन एक संवैधानिक पीठ ने बहुमत के आधार पर इसे असंवैधानिक घोषित किया है। आधी आबादी को न्याय मिलने की एक शुरुआत है और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इस मामले में आगे की कार्रवाई प्रारंभ होगी और हम बहुत दिनों तक आधी आबादी को न्याय से वंचित नहीं रख सकते थे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वास्तव में एक बेहतर प्रयास की दिशा में की गई एक शुरुआत है। जी, लेकिन एक बेंच की तरफ से, एक मेंबर की तरफ से ये भी कहा गया कि 6 महीने के भीतर संसद को इस बारे में कानून बनाना चाहिए। असंवैधानिक तो घोषित किया, लेकिन कानून बनाने की भी बात कही। तो पॉलिटिकल डिसीजन भी होना है इस मामले में। इसमें सरकार इसमें तय करेगी और इसमें सरकार ने अपने पक्ष को कोर्ट में पहले ही रख दिया है। मुझे लगता है इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब साफ है स्थिति कि अब इस बारे में कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार बनाएगी। मुझे लगता है इसमें भारत सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट पहले ही कर चुकी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की स्थिति रहनी ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय आपने ये मसला काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था। आपको लगता है कि अब संतुष्टि का भाव है कि इस मामले में न्याय हो रहा है? हाँ, हम लोगों को लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है और इसके परिणाम भी और अच्छे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका कहना है कि आधी आबादी को न्याय मिलेगा इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा है कि अगर सर्वसम्मति से होता ये फैसला तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया आपको हम बता दें, उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम फैसला है। स्वागत किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले का और साथ ही ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इस फैसले से न्याय मिला है। कानून बनाने की जब बात हुई तो उन्होंने कहा इस पर भारत सरकार पहले ही अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। 3 तलाक खत्म करने पर योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मुस्लिम महिलाओं को इस फैसले के माध्यम से न्याय मिला है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, 6 महीने के भीतर कानून बनाने के निर्देश दिए हैं, तो तब भी कहा योगी आदित्यनाथ ने कि भारत सरकार इस पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर चुकी है। मौलाना साहब, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ तारीफ हो रही है इस फैसले की। संविधान पीठ ने बहुत सोच समझ के 3 तलाक को खत्म कर दिया है। 1 मिनट का मोहल्ले का मौका देंगे। बोलिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, हमें उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी उन बहन बेटियों पे गौर करने की ज़रूरत है कि जो 3 तलाक को इनकार करती हैं। मान लिया इनकार कर दिया, 3 तलाक ख़त्म कर दी। अब एक शख्स ने अगर अपनी बीवी को 1 तलाक दी और 1 तलाक देने के बाद 3 महीने इद्दत पूरी गुजार दी, निकाह ख़त्म। 1 तलाक देने के बाद भी अगर उसने इद्दत पूरी गुजार दी, निकाह ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट माने या नहीं माने, निकाह ख़त्म हो गया। जब निकाह ख़त्म हो गया, उसे रखना ही नहीं है अगर अपनी बीवी को, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या अवाम क्या करेंगे? मजहब के कानून, मजहब ये चाहता है कि औरतों को बलात्कार से बचाए, हरामकारी से बचाए। शरीयत ने, मजहब ने 3 तलाक को माना है सही, लेकिन अगर मान लो हम 3 तलाक बात नहीं करते, तलाक की 1 तलाक की बात करते हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी को 1 तलाक दी और 1 तलाक के बाद 4-5 महीने तक औरत से बात नहीं की, ना करीब गया ना करीब आने दिया उसे, और ख़र्चा भी दे दिया उसका, तो औरत तो निकाह से खारिज हो गई। जब निकाह से वो खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं वो उसकी बीवी है, मजहब कहे कि वो उसकी ये आप तोड़ निकाल रहे हैं मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नीचे अपने तोड़ निकाल रहे हैं सर। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जाती राय दी है, कानून नहीं बताया सर। सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा राय नहीं होती, वो भारत के हर नागरिक को, यानी आपको, मुझको, सबको माननी होगी।
नसीम अख्तर, आप देख रही हैं मौलाना साहब, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नीचे भी तोड़ निकाल रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा? ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही करते रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि कुरान में ये तलाक के बिदअत जो है ये ख़त्म हुआ है। और ये जो मौलाना साहब ये जो रास्ता निकाल रहे हैं ये रास्ता नहीं है, ये गलत है रास्ता। एक तलाक देने के बाद ठीक है, उन्हें बोलने तो दीजिए। तीन तलाक है, 3 तलाक है, 1 तलाक नहीं है। ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग गलत है। 3 छोड़ दीजिए, 1 तलाक देके वो खामोश हो जाता है, 6 महीने आपसे बात नहीं करता। ट्रिपल तलाक को लानत भेज दी तलाक पर। 1 तलाक अभी मौलाना साहब ट्रिपल तलाक इन 1 गो की बात हो रही है, वो बैन हो रहा है। आप दूसरे इश्यूज पे मत जाइए। इंसाफ मिला है। मैं आपके पास नहीं गई थी, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और मुझे इंसाफ मिला है। मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है मौलाना साहब, मुझे इंसाफ मिल गया है। बात रिकंसिलिएशन की हो रही है, बात हो रही है अभी ट्रिपल तलाक इन 1 गो, दैट इज बैंड। और आपकी बात कोई मायने नहीं रखती आज से। अच्छा मौलाना साहब, 1 मिनट, ठीक है, एक नहीं, वो आप सबके बारे में सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, पर मुझे ये बताइए, क्या ये कोई ताकत है हाथ में जिसके जाने का डर है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रॉब्लम है? चंद औरतें सुप्रीम कोर्ट में जाके अफसरी पिटीशन दायर करें और 20 करोड़ औरतें एक तरफ बैठी इस्लाम। बस चंद औरतें। ये भारत की आधी आबादी का फैसला है। जो मुस्लिम है आधी आबादी, जो औरतें हैं उनका फैसला है। ये चंद औरतों के लिए नहीं है। ये आपका सोचना, ये आपकी मेंटलिटी गलत है। ये चंद गिनी औरतें हैं, वाह, ये चंद गिनी तो नहीं औरतें हैं। व्हाट्सएप और स्काइप पे तलाक देके आप बचा रहे हैं। आप मेंटेनेंस का पैसा ना देके सड़क पे ला करके महिला को बचा रहे हैं। सर, बड़ा बचाने का बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपका, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम हरामकारी की तरफ दौड़ें, ये हलाला करके क्या करते हैं? ये हरामकारी नहीं तो क्या है? ये बिजनेस कर रखा है इन्होंने, हलाला मतलब एक्सपर्ट के नाम से इन्होंने प्रोफाइल बना रखी है पूरी। तो ये बताइए, ये हराम नहीं है तो क्या है? इसमें तो इस्लाम का मतलब इस्लाम में कहीं ना कहीं पे भी कोई मतलब किसी भी किताब में नहीं लिखा कि आप 1 रात के लिए औरत को खरीदो और दूसरे मर्द के हवाले कर दो। फिर ये क्या धंधा बना रखा है? ये दुकानें आपकी बंद हो चुकी हैं, बंद हो जाएंगी। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो हम आपको जेल का रास्ता दिखा देंगे, ये सोच लीजिए। हरामजादी से कैसे बचोगी? जब अगर तुम्हारा शौहर तलाक 1 देगा, सिर्फ 1, और 6 महीने तुमसे बात ना करे, तुमने कहा खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट क्या तुम बीवी नहीं बीवी हो, और मजहब कहे तुम बीवी नहीं हो तो हरामकारी होगी। ये जो कह रहे हैं मौलाना साहब, ये क्या है? ये क्या कौन सा डर दिखाने की कोशिश? बिल्कुल अनकुरानिक बात कर रहे हैं और अन इस्लामिक बात कर रहे हैं। इनका मतलब ये समझ लीजिए, इनकी सारी 420 फेल हो गई, इसलिए ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मौलाना रईस साहब क्या बोल रहे हैं बार बार? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कौन सा बहाना और तोड़ और डर दिखा रहे हैं? मिसाल के तौर पे किसी ने ना इत्तेफाकिया बीवी में हुई, किसी ने 3 तलाक़ें दे दी। अब इस्लाम की रूह से वो औरत उस मर्द पर हराम हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कानून आ गया कि 3 तलाक़ें नहीं होनी चाहिए, उस औरत को उस मर्द के साथ रखा जाए तो वो तो हरामकारी होती रहेगी इस्लाम की नज़र में। तो अगर इंडिया का कानून ये है कि उसको साथ थोपता रहे कि तुम इसके साथ रहो, और जबकि ये है कि इस्लाम ने 3 तलाक़ें दी उस पर हराम हो जाती है। 1 तलाक से भी औरत हराम हो जाती है। यानी एक किसी ने 1 तलाक दे दी और इद्दत निकल गई, तब भी उससे वो बीवी तो रिफत जावेद साहब, तलाक का खेल चलता रहेगा? मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के संविधान की पीठ को भी नहीं मानेंगे? हम इतने ढीठ हैं? हाँ, आप जिन मौलाना से आगे बात करी थी, मेरा मशवरा यह है कि इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे। देखिए, हम ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए? ये देखिए, कुरान में है इसका जिक्र? नहीं है कुरान में जिक्र। आप 1 बार तलाक दीजिए, 100 बार तलाक दीजिए, तलाक एक ही माना जाएगा। एंड देन आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। उस 3 महीने के बीच में जस्ट बिकॉज कि आपने तलाक दे दिया, ऐसा आपको कोई हक नहीं कि आप औरत को बाहर निकाल दें। वही हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ये तलाक देने के बाद भी सर जो है ना, 3 तलाक देने के बाद भी 3 महीने की इद्दत गुजारती है वो, लेकिन वो असल रूह अलग है, बहस अलग है, दूसरी बहस छेड़ दी जाती है। मेरा ये कहना यह है कि आप 3 तलाक दें या 10 तलाक दें, वेट तो आपको 3 महीने तक करना ही पड़ेगा। और वो 3 महीना इसलिए है कि अगर आपका चेंज ऑफ हार्ट होता है, अगर आपको अपने फैसले पे दोबारा अगर आप रिकंसिडर करना चाहते हैं, तो ये आपको ऑप्शन है कि रिकंसिडर करके आप फिर साथ में रहें। अगर मर्द ने 1 दफ़े तलाक दी है तब वो होता है, 1 दफ़े दी है, ये भी तो उसूल इस्लाम के नहीं। मौलाना साहब 1 मिनट। कुरान शरीफ में 1 मिनट कुरान में सूरह बकरा की जो आयत नंबर 232 है,
उस आयत नंबर 232 में क्या है, आप बताइए मुझे। तलाक मर्रतान में क्या है? क्या तलाक? आप मुझे एक आयत बता दीजिए जहाँ पे 3 तलाक का जिक्र हो। एक आयत बता दीजिए, मैं अभी माफी मांग लूंगा। सलासत कुरून क्या है यहाँ? तलाक मर्रतान में क्या चीज है? 3 तलाक को बयान नहीं किया। बताइए कहाँ पे है, कहाँ पे? तलाक मर्रतान का क्या मतलब होता है? मर्रतान का मतलब जो है 2 मर्तबा दे दी है, और उसके बाद मर्रतान का मतलब 3 होता है। 3 नहीं होता, फिर अगर तीसरी मर्तबा दे नहीं होता ना सर, वही तो कह रहे हैं। आपने कुरान में कहीं नहीं दिखा पाया आप सुप्रीम कोर्ट को। जी मुझे ये बताइए, मैं तो हैरान हूँ, 3 तलाक एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय असंवैधानिक करार दिया। अब ये उठ रहा है कि आप 1 तलाक दे दीजिए, उसके बाद बात मत कीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम मुस्लिम महिलाओं को महिलाएं इंसान समझते हैं, जानवरों से भी नीचे। और ये कौन सी ताकत है हाथ में कुछ लोगों के, जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते? देखिए, जो मानसिकता है 20 औरत ही जो मौलाना कह रहे हैं, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, ये देश भारत संविधान से चलता है, उलेमा के आधार पर नहीं चलेगा। और इस देश की मुस्लिम महिलाओं को ये बात समझ में आई, उन्होंने अपने बुर्के को हटाकर सड़क पर उतरकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 5 पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के सामने थी, जिसके आधार पर देश की सारी मुस्लिम महिलाओं को जो न्याय मिला है, इससे निश्चित रूप से जो हलाला प्रेमी है उनको तो हड़बड़ी होना स्वाभाविक है। उनके लिए दिक्कत का विषय है कि जो औरतें 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक और उसके बाद 1 रात। अभी बुलंदशहर की घटना बताता हूं, एक मौलवी जो तलाक के विषय को लेकर कह रहे हैं अगर हलाला से बचना चाहते हो तो 1.5 लाख रुपए दे दो। इनका यही इस्लाम है क्या? ये हलाला 1.5 लाख हो रही है, हलाला बीच में कहां से आ गया? अभी सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड ने 20 करोड़ औरतों का दस्तखती मुहिम चलाई। सुन लो पहले बात सुन लो यार, तो बात तो सुन लो। हाँ पहले सुन लो, देखिए नहीं, पहले आप सुनाइए पहले 1 मिनट को। मुस्लिम पर्सनल बोलिए मौलाना साहब, आराम से, शांति से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दस्तखती मुहिम चलाई थी अब से 6 महीने पहले। 20-25 करोड़ औरतें मुसलमानों का ये दस्तखत गया कि हम 3 तलाक को 3 तलाक मानते हैं। बाकायदा गवर्नमेंट गई, सब गई। इनसे पूछ लेते हैं ना, मुस्लिम महिलाएं 20-25 करोड़ औरतें हैं कहाँ? मौलाना साहब 20-25 करोड़ औरतें हैं कहाँ आपके समाज में? अच्छा, आपको दिखती हैं? कोई 20-25 करोड़ मुसलमान औरतें नहीं है मौलाना साहब। और आप क्या बोल रहे हैं? वो मुस्लिम महिला है, 3 तलाक से पीड़ित है, उन्हें कुछ नहीं पता। आपको सब पता है? नहीं, आपको सब पता है? नहीं, हाँ, इनको सब कुछ पता है। और इनका जो कहना है ये 5-6 महिलाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हम 5 महिलाओं ने, मौलाना साहब, हम सिर्फ 5 महिलाओं ने बैन करवा दिया ट्रिपल तलाक। हम में पावर है। ये चलिए इस बीच 1 मिनट पहले मुझे बहुत हर्ष है कि उच्चतम न्यायालय ने मेजॉरिटी वोट से इस ट्रिपल तलाक को रद्द कर दिया है और उसको गैर कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल विरोधी घोषित कर दिया है। उस 2 जो बाकी थे उसमें जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, उनका भी लगभग हमारी फेवर में है। उन्होंने कहा है कि पहले तो मैं रोक लगा देता हूं 6 महीने के लिए, और भारत सरकार पार्लियामेंट के ज़रिए एक नया कानून लाएं, तो लगभग वो हमारे पक्ष में हैं। एक ही जज ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहने के लिए कहा है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये हमारे सुधार में, समाजी सुधार में, महिलाओं की जो बराबरी दर्जा है उसको प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे जो सरकारी वकील हैं उन्होंने बड़ी अच्छा आर्गुमेंट्स दी, उसको बधाई के पात्र हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें और इस देश में जो सामाजिक बुराइयां उसके लिए सुधार करते जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अब अगला कदम हमारी सरकार की होनी चाहिए। संसद से जो कानून बनाने की बात अब तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको 3-2 में उसको रद्द कर दिया है। सर, अभी सिर्फ इंस्टेंट रद्द किया है 3 तलाक जो 3 महीने वाला है, क्या उस पर भी? नहीं, 3 महीना का कुछ नहीं है, 6 महीने चीफ जस्टिस ने कहा था नया कानून लाने के लिए, बट बाकी जो 3 जजेस हैं। सर, लेकिन कहा जा रहा है तलाक इफ्तार जो है उसको बैन किया है, लेकिन जो 3 महीने का तलाक है वो नहीं। हाँ, वो ठीक, वो 3 महीना वाले हम देख लेंगे कोर्ट में, पार्लियामेंट में। बट अभी तो जो अभी जो तुरंत SMS से और ज़बानी
जो करते हैं वो बंद हो गया। सर, इस फैसले के बाद पार्लियामेंट में कानून बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी? इसमें और सुधार करने की जरूरत है, तो मुझे तो लगता है व्यापक यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी चाहिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी को आपने सुना, बीजेपी के नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी इसके साथ वकालत करते हुए, इस फैसले का स्वागत करते हुए। हालांकि लगातार बीजेपी पर यह आरोप जरूर लगता रहा है विरोधी खेमे से कि दरअसल ट्रिपल तलाक बहाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड निशाना है। लेकिन ये सब बातें एक तरफ, आज का दिन 22 अगस्त का आजादी से कम नहीं है, जहां पर ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए एक बड़ी आजादी दी है मुस्लिम महिलाओं को। यहाँ पे बहुत बात हो रही है इस बात को लेकर के कि इसके नीचे भी तोड़ निकाला जा सकता है। अगर मुस्लिम मर्द ये करे वो करे तो मुस्लिम महिलाएं क्या करेंगी, बताइए आप। देखिए, मैं फोकस से बिल्कुल अलग हट के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 20 कंट्रीज़ ने वन सिटिंग में ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, इस्लामिक कंट्रीज़ ने। इस बात को हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा है? बहुत साफ़ सुथरी बात है, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, हनफी, अहले हदीस, अहले सुन्नत के सेक्ट ने इसको तस्लीम करा 20 कंट्रीज़ ने। हिंदुस्तान के मुसलमान को भी तस्लीम करना चाहिए, इसको खैर मकदम करना चाहिए। वो कह रहे हैं धर्म के खिलाफ आता है मौलाना। वो उनका स्टेटमेंट, अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट तलाक के खिलाफ है तो तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या दुनिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता। तलाक इस्लाम में जायज़ है, कुरान हकीम के अंदर, अल्लाह की किताब में, रसूल सकलैन की सुन्नत में तलाक मौजूद है। ट्रिपल तलाक वन सिटिंग में मना है इस्लाम में। मौलाना साहब, अब हो गया क्लियर आपको, ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में गलत है। अरे इसी पर फैसला आया है, आप ही कोर्ट बिठाएंगे। सुनिए, कुरान में आपको नहीं मालूम ना, इन्हें बेचारों को मालूम कुरान क्या है। आपको पता में आया है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। 3 तलाक़ें अगर कोई एक शख्स दे देगा तो 3 मानी जाएंगी। अरे एक झटके में 3 तलाक कुरान में कहीं है? अरे मेरी नॉलेज तो बढ़ा दीजिए मौलाना साहब। मौलाना साहब मुझे बताइए, एक झटके में 3 तलाक जायज है कुरान में? सुन रही हैं आप? कुरान में लिखा है 3 तलाक एक झटके। बात क्यों जाती है? अरे मुझे समझा दीजिए। सुन लो पहले, समझ लो। अपनी मर्जी की बात करवाना क्यों चाहती है मुझसे आप? मजहब जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। हम कहते हैं चलो 3 तलाक खत्म हो गया। मैंने तुमसे कहा अगर 2 तलाक भी देता है और 1 तलाक दे के शौहर अपनी बीवी से हट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का है किताब बीवी है, वो बीवी किसकी लड़ाई है? आपकी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, महिला अधिकारों की। ये बहस यहाँ जारी है, लेकिन 1 मिनट, 12 बज गए हैं दोपहर के। आज की सुबह आपको बता दें मुस्लिम महिलाओं के लिए नया सवेरा लेकर आई है। आज की बड़ी खबर, आज से अभी से 3 तलाक असंवैधानिक करार दे दिया गया है। 3 तलाक असंवैधानिक करार दे दिया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 3 जजेस ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया, और इसके बाद से, आज से अभी से, अब कोई मुस्लिम पुरुष महिला को 3 तलाक नहीं दे पाएगा। देखिए, पीड़ितों की मांग थी सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक खत्म करे, फैसला आ गया है, आज से 3 तलाक खत्म हो गया है, पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया गया है। पीड़ितों की मांग थी 5 महिला याचिकाकर्ताओं की, 3 तलाक उनके हक के खिलाफ है, मुस्लिम महिलाओं के हक के खिलाफ है। 3 तलाक को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, मुस्लिम महिलाओं की मांग पर मोहर लगाई और उन्हें पूरे सम्मान के साथ जीने की आजादी दी इस फैसले से। पीड़ितों की मांग थी सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक खत्म करे, तो खत्म करते हुए निर्देश दिया है सरकार को कि 6 महीने में पार्लियामेंट के जरिए आप कानून भी बनाइए। पीड़ितों की मांग एक लाइन में, तलाक 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 नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लाइन में, आपको तलाक 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 से आज से ही, अभी से ही आज़ादी दी जाती है। यानी अब कोई भी मौलाना, मौलवी जो भी अपनी बातें कहे, धर्म के नाम पर ये जो गोरख धंधा चल रहा था, इतनी मुस्लिम महिलाएं जिनकी आंखों में आंसू थे, आज वो खुशी के आंसू हैं। बड़ा फैसला, 22 अगस्त का दिन मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी से कम का नहीं। 1400 साल पुरानी परंपरा को फेंकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया ट्रिपल तलाक को। सुप्रीम कोर्ट, जहां से आज की ये सबसे बड़ी खबर आई, वहां से जुड़ गई है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। चित्रा, यहाँ पर भारतीय मुस्लिम महिला संगठन से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं, क्योंकि इन लोगों की ओर से अपने अपने स्टेट की महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया गया था। और जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, ये महिलाएं अपने अपने राज्य से यहाँ पर पहुंचती थी। राजस्थान से आप आई हुई हैं, आज जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुश है हम लोग, और स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। आपके राज्य, आप जहां से आई हैं राजस्थान में, वहां पर भी बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं इससे, तो
किस तरह की स्टोरीज लेकर आप यहाँ तक पहुँचती थी ताकि जो न्यायालय है वो आपकी बात सुन सके? राजस्थान से काफ़ी स्टोरीज हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके की तलाक के केसेस हैं और हमारे यहाँ से एक पिटिशनर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज किया था, आफरीन रहमान, राजस्थान से हैं वो, उनको स्पीड पोर्ट से तलाक मिला था। तो सबकी आवाज़ को आप लोगों ने बुलंद बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी और व्हाट्सएप पर भी तलाक दे दी गई है, किसी को रोड पर छोड़कर चले गए और उसके बाद जब वो महिला मिलती है उसको सलाह एवं सुरक्षा केंद्र के जरिए या थाने के जरिए उसके घर पहुंचाने के लिए बात की जाती है, उस आदमी से बात की जाती है तो वो सीधा थाने में एक पर्चा दे देता कि मैंने तो तलाक दे दी। बिल्कुल, और इसी का फायदा जो पुरुष थे वो उठा रहे थे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेट को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था। आज जब ये फैसला आया, आप पश्चिम बंगाल से आई हैं, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुश लग रहा है कि यार फिर स्पेशली हम लोग इधर है। हर स्टेट का हमारा एक मीटिंग था, हर स्टेट 15 स्टेट में सब स्टेट कन्वेनर आए थे, तो उसके बाद हम कल रात को सुना है कि तलाक के ऊपर जो जजमेंट देना था सुप्रीम कोर्ट का तो आज 10:30 बजे होगा। तो हम 10 बजे से इधर वेट कर रहे थे क्या राय आएंगे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो किस तरह की कहानियां लेकर आप पश्चिम बंगाल से सामने आती थी, और मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए आप अपना नाम जरूर बताएं। मेरे नाम रहीमा है और मैं वेस्ट बंगाल का कन्वेनर हूँ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का। और सिर्फ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है, पश्चिम बंगाल में बहुत ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो तलाक इशू पे काम करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि जो जैसे तलाक दे जाते हैं जैसा कुरान में नहीं है, तो ये जो खिलाफ हो रहा है वुमेन्स का राइट्स का, इसका ऊपर आवाज उठा रही है। और फिर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन स्टडी भी किया है तलाक का ऊपर, और एक हमारा डॉक्यूमेंट्री भी है, डॉक्यूमेंटेशन है। हर स्टेट का 10-10 ट्रिपल तलाक केस को लेके एक बुक्स भी है और आप इस तरह से महिलाओं के अंदर भी जागरूकता पैदा करने की कोशिश करती थी और उनकी आवाज को उठाने का काम इन महिलाओं की ओर से किया जा रहा था। आपको बता दें, अलग अलग स्टेट से आई हुई है, तमिलनाडु से भी एक महिला यहाँ पर आई हुई है। मैम, अपना परिचय दीजिए आप। मैं जयपुर तमिलनाडु से आ रही हूँ, मैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन स्टेट कन्वीनर हूँ। तमिलनाडु की महिलाओं की आवाज आपने कैसे बुलंद की है यहाँ पर दिल्ली आकर? हाँ जरूर, तमिलनाडु मुसलमान विमन भी ऐसा ट्रिपल तलाक में प्रॉब्लम होता है, उनके भी ये वर्डिक्ट को फेवर है। जरूर एक निकाह करने के लिए बहुत मुश्किल से एक निकाह होता है, उनका डाउरी का प्रॉब्लम है, एक मैरिज होना का उतना आसान नहीं है, लेकिन एक रात में उनका तलाक हो गया तो वो कैसा वो सड़क पर आ जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं आप लोग? बहुत बहुत खुश है। यहाँ को मुसलमान विमन के लिए एक विक्ट्री है। बिल्कुल, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। और आज जिस तरह से 3 तलाक से आजादी मिली है, ये महिलाएं जो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंची हुई हैं, अब ये बिल्कुल खुशी के साथ अपने अपने राज्य में जाएंगी। और जिन महिलाओं के लिए ये लगातार संघर्षरत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज इनकी जीत हुई है और वो जीत इनके चेहरे पर भी नेहा साफ तौर से देखी जा सकती है। बिल्कुल चित्रा, और आज का ये ऐतिहासिक फैसला, आज की ये सबसे बड़ी खुशखबरी, मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी का पैगाम सबसे पहले आपको दिया एबीपी न्यूज़ ने। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।